हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं यहाँ पे फुल डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को क्या मतलब आगे बढ़ा के मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये प्रोडक्ट है फेथ एंड पेशेंस का हर्बल वैक्स, 10 मिनट हर्बल वैक्स। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा और सोच भी रहे होंगे कि क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मतलब मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो मैं भी सोच रही थी इसको ख़रीदने के लिए, और मेरे पास मैसेज में भी आया था कि मैं पाउडर वैक्स का रिव्यू करूँ, तो इसलिए मैंने सर्च किया। और सर्च करने के टाइम पर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। मतलब अमेज़ॉन अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मतलब 150-200 से ही शुरू हो जाएंगे हर्बल वैक्स, हर्बल पाउडर वैक्स के नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने मतलब क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बाय कर रही थी, तो मैंने सबके बारे में पढ़ा, और फिर पढ़ते जब मैं इस वाले प्रोडक्ट पे आई तो मुझे ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। इसके बारे में जो भी लिखा हुआ था और इसकी साइट पे जाके भी मैंने इसका पूरा डिटेल्स पढ़ा, तो मुझे मतलब इस पर फेथ हुआ। जैसे कि इनका प्रोडक्ट का नाम भी है, तो इसी फेथ के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी प्रोडक्ट का सबसे पहले रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट पाउडर वैक्स के अंदर। तो चलिए मैं इसको पहले आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलती है, और फिर जैसे जैसा यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जल्दी से इसे कट करते हैं और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये रहा प्रोडक्ट। तो फ्रंट पे इसके लिखा हुआ है फेथ एंड पेशेंस, लोगो वगैरह बना हुआ है, 10 मिनट्स हर्बल वैक्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बैक साइड पे इसका सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। और ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन पे भी मिलता है, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं, इंस्टाग्राम पे इनका पूरा पेज चेक किया था, फिर वेबसाइट से जाकर मैंने इससे 508 में डिस्काउंट के बाद लिया था। प्रोडक्ट के अंदर, पैकेट के अंदर ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती है, एक स्पैचुला और एक ब्रश एप्लीकेशन करने के लिए, और ये 100 ग्राम वैक्स। तो फटाफट हम इसका पैच टेस्ट भी ले लेते हैं। तो पैच टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाला है जो कि मैं हाथों पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने पानी जो मिलाया है वो थोड़ा मुझसे ज़्यादा मिल गया है, तो मुझे थोड़ा सा और प्रोडक्ट ऐड करना पड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रोडक्ट थोड़ा निकाल रहे हो तो पानी मुझे मतलब बहुत ही कम इसमें मिक्स करिए, क्योंकि एक हमें थिक पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो पेस्ट है वो पतला बन गया था। तो अब जल्दी से मैं एप्लीकेशन करती हूँ हाथों पे। हैंड मैंने पहले क्लीन कर लिया है और अब मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ छोटे से एरिया पे। और थोड़ा सा जो ये बचा हुआ है इसे मैं पैरों पे एप्लीकेशन कर लेती हूँ। पैरों पे मेरी ग्रोथ अच्छी खासी है, तो यहाँ भी अच्छा मुझे पता चलेगा कि क्या इसका रिज़ल्ट रहता है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए मिनिमम छोड़ेंगे। इस टाइम पे कुछ भी मुझे मतलब रेड इचिंग नहीं हुई है, और यहाँ पे क्लीन करने के बाद भी कोई रेडनेस नहीं है। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट मेरे को सूट किया है, और मैं अब इसको पूरा डेमो करूँगी आगे। तो हैंड पे हेयर भी रिमूव हुए हैं जो कि मुझे अच्छा लगा, पर पैरों पे जब मैंने हटाया तो हेयर थोड़े से ब्रेक हो गए थे। मतलब 10 मिनट्स में ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट पैरों पे नहीं दे पाया। तो अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ पे जो डिटेल्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो फ्रंट पे तो लोगो और ये सारी चीज़ें बनी हुई है। बैक साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ कैमल डज नॉट हर्ट, और 10 मिनट्स हर्बल वैक्स है ये। तो यहाँ पे इनकी जो टैग लाइन में जो लिखा हुआ है कि से हेलो टू स्मूथ शाइन एंड सॉफ्ट स्किन विद कैमल वैक्स, पेनलेस हर्बल विद नो साइड इफेक्ट, इट्स रिमूव सन टैन एंड डार्क स्किन पैचेस ओवर टाइम। मतलब एक बार आप यूज करेंगे तो नहीं, लेकिन आप रेगुलर इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको ये रिजल्ट्स आपके स्किन पे डिफरेंस दिख सकता है। और इसी के साथ साथ ये सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो कोई भी आराम से इसे यूज कर सकता है। तो ये तो आप यूज जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन के लिए सही है कि नहीं।
इसके बाद ये मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और इसको कैसे यूज करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आजकल हम YouTube पे उसके रिव्यूज मिल ही जाते हैं, तो फिर हम मतलब रिव्यू वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन कई बार हम ये जो मेन चीज़ जो पैकेट्स पे लिखी है ना वो नहीं पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि वीडियोस आप देखें, लेकिन आप अपनी जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके बारे में पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपकी स्किन कैसी है आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझता, तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो इसमें लिखा हुआ है और कैसी मेरी स्किन टाइप है, उसके हिसाब से ही आप अब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो इसमें फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एक थिक पेस्ट बनाना है, जो कि अभी हम जब वैक्स का मैं आपको डेमो दूंगी तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। तो उसमें आप रोज वाटर या टैप वाटर, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप टैप वाटर ही यूज करें, क्योंकि जो भी चीजें इसमें मतलब काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो बेटर है कि उसमें हम वाटर ही मिक्स करें। फिर दूसरे पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि जो थिक लेयर आपको बनाना, तो थिक लेयर 2 बार यूज किया तो आपको थिक लेयर ही बनाना है, बहुत पतले लेयर में नहीं लगाना है। और आप इसको पैरों पे यूज कर सकते हैं, हाथों पे, बिकनी, स्टमक, बैक एरिया, इन सब पे। फुल बॉडी, आप फुल बॉडी मतलब फेस अभी तक नहीं, फुल बॉडी का मतलब हमेशा मतलब वैक्सीन इन सब में हाथ, पैर, बैक, फ्रंट ये होता है। और इसको आपको 10 to 12 मिनट्स मिनिमम छोड़ना है। फिर आप इसको टॉवल से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम वैक्स स्ट्रिप को हटाते हैं तो वैसे आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में हटाएंगे, और देन उसके बाद अच्छे से मतलब क्लीन कर लेंगे, फिर आप अपना क्रीम लगा लेंगे। तो ये फटाफट ये सारी चीजें लिखी आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये बात मैं जब डेमो करूंगी उसके टाइम पे हम बात करेंगे। इसके बेनिफिट के बाद भी मैं डेमो करते हुए ही आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जो एक मेन चीज है, इफ यू विश टू यूज इट फॉर फेशियल हेयर, अगर आप फेस के लिए इसको यूज करते हैं तो आपको इसको केवल 5 मिनट्स ही रखना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि डू सेपरेट पैच टेस्ट फॉर स्किन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाथ पैर पे भी कर रहे हैं आप तो आपको पैच टेस्ट लेना है, लेकिन अगर आप फेस पे यूज कर रहे हैं तो आपको अगेन एक अलग से पैच टेस्ट लेना है। तो फेस के लिए आप यहाँ पे पैच टेस्ट ले सकते हैं। आगे अगर मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि एंड डू नॉट अप्लाई ऑन ब्रेकआउट्स एंड डैमेज स्किन। अगर एक्ने स्किन है आपकी या फिर काफी ज्यादा रैशेस कुछ भी इस टाइप का है तो आप उस टाइम तो आप यूज ही नहीं कर सकते इसको। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अवॉइड चिक्स एंड फॉरहेड एंड ओनली यूज अपर लिप एंड चिन। तो अगर हम मतलब इसका एक सार समझे तो आप फेस के लिए इसको ना ही यूज करें तो बेटर है। और बाकी अगर पैच टेस्ट के बाद ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें फेस के लिए इन्होंने मना किया हुआ है कि आप फॉरहेड पे और चिक्स एरिया पे से नहीं लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फेस, अंडर आर्म्स और बिकनी में इन सब की स्किन को एक तरीके से सेंसिटिव स्किन में काउंट करती हूँ। तो अगर हम बिकनी के लिए देखें तो आप जो अपर एरिया होता है वहां की हेयर को आप कर सकते हैं, जो लेकिन लिप एरिया जो स्किन सेंसिटिव एरिया होती है अगर वहां पे आप लगाते हैं तो अगेन वही चीज है कि आप उसको बहुत जल्दी हटाएं और या फिर वहां पे यूज ना करें। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड बिकनी के लिए तो नहीं करूंगी, मतलब फुल बिकनी के लिए नहीं करूंगी। और अगेन अंडर आर्म्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब 10 to 12 मिनट्स लिखा हुआ है। तो आप एटलीस्ट जैसे अगर कुछ बर्न हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है फील, तब तो आप इसे जल्दी हटा दीजिए, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा आप अंडर आर्म्स पे भी ना रखें। तो मतलब मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी हैंड पैरों के लिए तो ठीक है, पर बिकनी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी ज्यादा इसे। फिर इसके बाद हाँ, इसमें मतलब जो और भी चीजें हैं कि इसमें कैसा स्मेल वगैरह आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी डेमो के साथ। और इसमें एक लिखा हुआ है लास्ट में कि प्लीज रिमूव ऑल ज्वेलरीज बिफोर यू अप्लाई द पैच टेस्ट, और जो भी आप जहाँ पे भी आप लगाएंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम साथ में बात कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना डेमो। ये मेरे पैरों की ग्रोथ है जिसे मैंने 1.5 से 2 महीने के आसपास इसे संभाल के रखा था ताकि मैं अच्छा सा रिजल्ट आपको दिखा सकूं कि कैसा ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने एक वेट टिश्यू लिया है और यहाँ पे पैरों को क्लीन कर लेती हूँ ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या कुछ भी चीज़ें मेरी स्किन पे ना रहे। अब हाफ लेग्स के लिए देखिए मैंने इतनी क्वांटिटी रखी है। और अब जब मैं वाटर मिला रही हूँ तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पैच टेस्ट के टाइम पे थोड़ा सा पतला
टेक्सचर कर दिया था इसका, तो वो मुझे नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करिएगा ताकि जो आपका ये पेस्ट है वो थिक रहे, ज़्यादा पतला ना हो जाए, नहीं तो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वेस्ट होगा। अब हम जल्दी से एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इस टाइम पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो स्मेल है, जैसा कि इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा मतलब जब आप मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी अच्छी खुशबू नहीं आएगी, थोड़ी बदबू आ सकती है। तो यस, ऐसा ही रहा, मतलब ऐसी खुशबू, मतलब जो स्मेल है वो ऐसा ही है जैसे व्हीट क्रीम में या फिर जो भी अदर क्रीम होती है रिमूवल की, उस टाइप की ही स्मेल है इसमें। और ये स्मेल पैच टेस्ट के टाइम पे पूरे टाइम रही थी और कुछ टाइम तक रूम में भी रही थी, और ऐसे ही सेम इस टाइम पे भी हो रहा है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो रही है। थिक पेस्ट बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब स्प्रेड बहुत अच्छे से ये पूरे एरिया पे हो रहा है। तो क्वांटिटी जितना आप रखेंगे और अच्छे से मतलब ये यूज़ हो जाएगा आपका हाथों पैरों में, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 बार यूज़ हो जाना चाहिए। तो जल्दी से हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने टाइमर लगा लिया है। तो इस बार मैं इस वैक्स पाउडर को 15 मिनट्स रखने वाली हूँ, क्योंकि पैच टेस्ट में मेरा पैरों पे रिज़ल्ट नहीं आया था और मुझे कोई भी ईचिंग कुछ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसे 15 मिनट्स रखा है। तो आप अपने हेयर ग्रोथ के हिसाब से देखिएगा। अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, तो मैंने वेट टॉवल लिया और रिमूव कर रही हूँ। तो हल्का प्रेशर के साथ मैं इसको हटा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हेयर रिमूव हो रहे हैं, जैसा पैच टेस्ट में था ऐसा कुछ नहीं है, एक एक हेयर है जो सब कुछ हट रहे हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं और बता देती हूँ, 15 मिनट्स मैंने रखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्रोडक्ट में कि इसको आपको ड्राई करना है, टाइम के हिसाब से। और आप अपने थोड़े से हेयर टेक्सचर को देख सकते हैं कैसा है, उसके हिसाब से जब आपको लगता है कि 10 मिनट्स या 12 मिनट्स में हो जाता है, तो आप आराम से, चाहे ये प्रोडक्ट गीला हो या फिर ड्राई हो गया, आप इसे ईजिली हटा सकते हैं। तो ड्राई या फिर वेट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस प्रोडक्ट का। तो रिमूव करते वक्त भी मुझे कोई ईचिंग, जलन, ये सब चीज़ें कुछ नहीं हो रही है, और ना ही एक सिंगल रेड पैच मुझे अपने पैरों पे दिख रहा है। तो मतलब इस चीज़ में बहुत ही मतलब अच्छा रिज़ल्ट ये दे रहा है। और अभी इस टाइम पे बहुत स्मूथ लग रहा है एंड मतलब एक रिफ़्रेश फील कर रहा है मेरे, मतलब दिख रहा है मुझे अपने पैरों पे। तो ये देखिए, अब मैं जल्दी से इसमें मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो आपने पूरा डेमो देखा किस तरीके से मैंने उसे यूज़ किया और कैसा रिजल्ट रहा। तो रिजल्ट के मामले में मैं कहूँ तो बिल्कुल मुझे मतलब 100% रिजल्ट्स जैसा ये मतलब कंपनी कहती है वैसा ही रिजल्ट मिला। एप्लीकेशन मतलब आफ्टर एप्लीकेशन मुझे कोई ईचिंग या कुछ भी नहीं हुई, और ऐसा जैसा कि मैंने पैच टेस्ट भी ले रखा था पहले, तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी इसको करने के लिए। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें एंड में बता देती हूँ कि जो कि आपके मन में क्वेश्चंस होंगे। अगर हम की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें मुल्तानी मिट्टी, राइस फ्लावर, कैमल मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क है, लेमन पील है, कॉफ़ी, ये सब आपको इसके बारे में पता है कि क्या क्या होते हैं। इसमें एक BAS करके लिखा हुआ है जो है बेरियम सल्फाइड, जो कि मैक्सिमम मतलब जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती है उसमें इसको डाला जाता है, लेकिन ये किसी तरह का स्किन पे हार्म नहीं करता है। पर फिर भी मतलब हो सकता है किसी की सेंसिटिव स्किन है तब उस वे में कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकता है, इसलिए मतलब ज़रूरी होता है प्रोडक्ट में लिखना कि पैच टेस्ट वगैरह लीजिए आप। तो बस जो इसमें वही लिखा हुआ है जिसमें कि काफ़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्यों ऐसा लिखा गया है कि सारी ज्वेलरी वगैरह आप रिमूव कर लीजिए, इसी वजह से क्योंकि जो बेरियम सल्फाइड है वो आपके रिंग पे या फिर ऐसे में रिएक्ट कर सकती है। और जैसा कि अगर जैसा आप ये देखें जो इसका ब्रश है, तो ये जो मैंने थोड़ी देर एप्लीकेशन करने के बाद से वॉश नहीं किया था, छोड़ दिया था, तो यहाँ से इसने अपना कलर छोड़ दिया, तो यही एक रीज़न है। बाकी स्किन के लिए आपको इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही बात है कि हम नॉर्मली क्या होता है हर्बल चीज़ सुनते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ से बनी हुई है, तो ऐसा मतलब नहीं होता है। कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज जो भी केमिकल्स होते हैं, कुछ जो आपकी स्किन को हार्म नहीं करती, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐड करना होता है, पर वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देती है, ठीक है। तो आप
इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसमें बेनिफिट लिखा हुआ है उसको अगर हम रिलेट करें वैक्स करते वक्त तो इजी टू यूज़ और ये पेनलेस, यस बिल्कुल था ये। सॉफ्ट स्लो हेयर ग्रोथ है, तो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको बना के बताऊंगी कि 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बता सकती, अभी तो सॉफ्ट है बिल्कुल स्किन। और कोई साइड इफेक्ट, तो मुझे साइड इफेक्ट 1 टाइम यूज में नहीं हुआ। रेगुलर यूज मतलब मैं वैक्स पर्सन हूँ, वैक्स या फिर मैं कई बार शेव भी कर लेती हूँ, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा इसको यूज शायद नहीं करूंगी। लेकिन आप में से जो भी इसको अगर यूज करता आ रहा है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि उनके साथ कैसा रहा है अभी तक ये वैक्स का यूज। और इसके अलावा फुल बॉडी वैक्स 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का मतलब यस 10 मिनट्स तो रखना ही आपको। पैरों के लिए जैसा कि मैंने 15 मिनट्स रखा, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी आपने ग्रोथ देखी कि कैसी थी। और तो आप हाफ एन आवर मान के चलिए, आप जब इसको शुरू करेंगे फुल बॉडी के लिए या हाथ पैरों पे भी करें तो पूरा प्रोसेस आपको हाफ एन आवर लेगा क्लीनिंग करने के बाद। और पॉकेट फ्रेंडली ये आपके ऊपर ही है कि 650, कभी डिस्काउंट में आपको 550 ऐसा मिल गया, तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आपके लिए कौन सा पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से यही सारी चीजें हैं। अगर कुछ भी चीजें मिस हो रही हैं तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। और हेयर ग्रोथ कैसी रही उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।